पंडित जितेंद्र पराशर जी, ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर धाम से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या इंसान कर्म से भाग्य को बदल सकता है? और कर्म और भाग्य का इंसान के जीवन में क्या महत्व है? पूर्व जो हमारे द्वारा शुभ अशुभ कर्म हुए हैं वो संचित हो जाते हैं, जिसे अपने गांव भाषा में गोदाम कहते हैं। कर्मों का हमारा गोदाम रखा हुआ है, उसे शास्त्रीय भाषा में संचित कर्म कहते हैं। उससे कुछ कर्म निकाल के शुभ और अशुभ शरीर की रचना होती है। दोनों मिश्रित हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। अब उनके द्वारा रचित शरीर से हम चाहे अशुभ कर्म करें या शुभ करें, ये क्रियमाण होगा, इसका उससे कोई जुड़ाव नहीं है। आप शुभ कर्म करोगे और आपका अशुभ कर्म का परिणाम आ रहा तो आपको भारी दुख भोगना पड़ेगा शुभ कर्म करते हुए भी। आप अशुभ कर्म वर्तमान में कर रहे हैं, आपके शुभ कर्म का परिणाम आ रहा, बड़े सुखी दिखाई दोगे जितने समय तक वो शुभ रहेगा। इसलिए अज्ञानी जीव इस रहस्य को ना जानने के कारण जब अधर्म कार्य में रत होता है और उस समय उसका शुभ का परिणाम आ रहा होता है, उसको लगता है बड़ी मौज है यार, देखो ऐसा ऐसा बेईमानी की गंदे आचरण के हमें बड़ा लाभ मिल रहा है, उस शुभ कर्म का है। अब हमारा भाग्य बदलने का ये मानव देह देकर भगवान ने अवसर दिया है। हमारा भाग्य दो ही से रचा है, शुभ और अशुभ से, और कुछ नहीं हमारे भाग्य में, केवल शुभ और अशुभ है। भगवान कृपा करते हैं तो हमारा सौभाग्य उदय होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये भगवान की कृपा से हुआ। हमें संतों का संग मिला, शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर दिया और हमारे मन में निश्चय हुआ कि अब मुझे भगवान का भजन करना है। एकमात्र भगवान की शरण में होकर, प्रियालाल की शरण में होकर जब उनका भजन शुरू किया तो भजन का कार्य है, सबसे पहला कार्य भजन क्या करता है, वो जो हमारा गोदाम जमा है ना शुभ अशुभ का, उसमें आग लगा देता है, भस्म कर देता है। जब तक वो भस्म नहीं होता है तब तक हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं होगा। जहां हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ तो प्रारब्ध भोग हमारे लिए खिलवाड़ हो जाता है। जो शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम है ना, वो शुभ में हर्षित नहीं होगा और अशुभ में शोकित नहीं होगा। अब वो आगे बढ़ पड़ा, अब उसका भाग्य बलवान होता चला जा रहा है, क्योंकि शुभ अशुभ से रहित होकर वो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है। तो बोले बड़े भाग पाई सत्संगा। भाग कब बड़े हुए? शुभ अशुभ से रहित होकर। कब? बिना प्रयास होई भव भंगा। अब संसार से मुक्त होने का अवसर आ गया। अब हमारा ये नवीन भाग्य बना जिसमें भगवत प्राप्ति लिख गया। ये शुभ अशुभ कर्मों से नहीं हुआ, ये कृपा से हुआ है। गुरु कृपा से, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से ये हमें अवसर मिला हुआ है। समझ पा रहे हैं आप जी?